किसी बच्चे को पीछे डाउट होगा तो जाऊं ना? ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है? क्या है? बड़े कम बढ़िया हाल नहीं है तुम्हारा? बढ़िया है। हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर डे बिफोर यस्टरडे विद मी? कितने लोग थे उस दिन? ओनली वन? टू थ्री वहाँ ओरिएंटेशन में? तुम्हें दिख रहा है चश्मे से? है? थोड़ा ऊपर कर लो। ओके, फिजिक्स की क्लास हो चुकी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर हम बात करें, आप लोगों के स्कूल में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ही हुआ है। ओके, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है। मैम ने बेसिक नहीं पढ़ाया कुछ भी? पुराना कराया था रिवाइज, तो आज मैं भी यही कराऊंगा पहले। ठीक है। अभी तक जो है आपके केमिस्ट्री में देयर वर सपोज टू बी 5 चैप्टर्स। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिफ्थ चैप्टर वाज periodic classification of elements, but as of now in new NCERTs the chapter has been removed. ठीक है, बोर्ड के पर्पज से मैं कह रहा हूँ, बट स्टिल मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाना प्रेफर करूँगा क्योंकि आपकी क्लास 11th में वो चैप्टर फिर से आएगा। ठीक है, तो बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। खैर वो बात की बात है। आप दोनों लोग आगे आ जाइए, पीछे बैठने में मज़ा आ रहा है तो आगे आओ फिर। ले, ये खाली वो खाली सब खाली है। कह रहे कहाँ खाली है? तुम क्यों इतनी पीछे बैठी हो? आगे इनके साथ हो जाओ। यू ऑल्सो थोड़ा आगे आओ। तो हम सबसे पहले जो है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं फटाफट से आपको बताऊंगा, हालांकि आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में भी आई विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। अभी तक 9th में हमने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं? 4। फर्स्ट वन वाज मैटर, सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फोर्थ चैप्टर कौन सा था? नहीं नहीं, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? मन नहीं लग रहा? खोए हुए हो कहीं पे? पक्का? 10th क्लास की केमिस्ट्री कब आएगी अच्छे से? जब 9th क्लास के बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर 9th क्लास के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो केमिस्ट्री में दिक्कत है। और वो 9th क्लास के बेसिक्स में क्या कहूँ, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस जो बहुत ही बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको पता होना चाहिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं। उससे भी पहले एलिमेंट, कंपाउंड और वैलेंसी के बीच में आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट्स के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, ये सब सुना है किसी ने? आता है? सच सच बताओ। नो सर भी बोलने वाले उठा सकते हैं हाथ में, पढ़ाना तो है ही है मुझे। कितने हैं नो सर वाले? ओके ठीक है, 1 2 3 4, पूरा पूरा उठाओ। 5। और गर्ल्स एट द बैक? आता है? आता है? एटॉमिक नंबर पता है मैग्नीशियम का कितना होता है? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आया ये? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। कितने लूज करेगा? सर 2। सर तो एक ही है बेटा। एल्यूमिनियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 3। सर तो एक ही है। हाँ, 3 वैलेंस है। तुमने कहा सर 3। हाँ, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और नियॉन का बताना। नहीं आता। वो तो ठीक है नियॉन में, लेकिन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 0 कौन बोल रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूँ मैं, वैलेंसी नहीं है। यू टेल, आप बताइए। पता नहीं।
हाथ भी नहीं उठाया था। कौन से स्कूल में हो? एमिटी। ओके, एमिटी ये वाला बोटानिकल? अच्छा, एमिटी नोएडा है। हाँ, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8। यस, यू टेल। जिसमें 8 इन्होंने बोला, उसका शेल कौन सा है? यस, आप। एनी आइडिया? नहीं आता तो कोई बात नहीं, बोल सकते हो। सेकंड कौन सा होता है? एल शेल। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। क्या आज क्लास के टॉपिक्स हैं यही? सेम हमारा नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू होगा। लेट्स सी हाउ मच वी कैन फिनिश फॉर टुडे। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद हम जाएंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, फिर उसके बाद बोर-बरी स्कीम जो हमारा रूल था, मॉडल था। उसके बाद हम वैलेंसी, वैलेंसी के बाद केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। आई होप सबको आता होगा ये चीज़, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ऐसा कोई है जिनको नहीं आता है? है तो मुझे पता है, लेकिन अभी पता लग जाएगा मुझे। ओके तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मैटर। मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव बाय आवर सेंसेस। अच्छा, जैसे मैं ऑक्यूपाई स्पेस बोल रहा हूँ, इसका एक सिंगल टर्म क्या हो सकता है? इफ आई एम सेइंग ऑक्यूपाई स्पेस, व्हाट कैन बी द सिंगल टर्म फॉर दिस? हाँ, वॉल्यूम। यस, आपने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है तो मैटर हो। इतना घबरा क्यों रहे हो? हैं? मैटर है, हम सब मैटर है। हमारे आसपास की सारी चीजें क्या है? हमने उसको एक टर्म दे दिया, दैट इज मैटर। अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन में जाऊं उसमें भी दो क्लासिफिकेशन है, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर में वी हैड स्टडीड अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, पे अटेंशन, मेरी तरफ देख लो। उधर क्या देख रहे हो? कॉपी निकाली हुई है? हाँ। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इन दैट वी हैड स्टडीड अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, बहुत डीप में नहीं जाना है मुझे। मेरे को मेन ये पढ़ाना है केमिकल नेचर ऑफ मैटर। केमिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने इसको क्लासिफाई किया था प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अब अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं, हम प्योर का मतलब क्या जानते हैं? हाँ, घबराओ, तुम लोग इतने चुप क्यों हो? वैसे स्कूल में इतना तहलका मचाते हो। स्पीक, इट शुड बी एन इंटरैक्टिव सेशन। हाँ, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? आप क्या समझती हैं प्योर सब्सटेंस है? मिलावट ना हो, इम्प्योरिटीज ना हो। ठीक है, एनीबडी एल्स? क्या समझते हो इम्प्योर सब्सटेंस से? हाँ हाँ हाँ, ये साहब, ज्यादा से ज्यादा केमिकल मिला हो तो वो इम्प्योर है। अच्छा, तो प्योर मतलब जिसमें केमिकल ना मिला हो। ओके, बोल बताओ प्योर सब्सटेंसेस। अरे कुछ भी, प्योर सब्सटेंस नहीं, प्योर का मतलब नहीं पता क्या होता है? जैसे कोई एग्जांपल दो मुझे, तुम्हारे हिसाब से क्या प्योर है, क्या इम्प्योर है? ओके, गोल्ड प्योर है। अच्छा बेटा, तो यहाँ यू आर सेइंग कि वो प्योर है, लेकिन डेफिनेशन बोल रहे हैं जिसमें कोई मिलावट ना हो। ये तो अपनी बात को तुम कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। यस, व्हाट डू यू थिंक? है प्योर? हाँ प्योर। तुम लोग ऐसे ही चुप रहते हो कि आज ऐसे ही मेरे सामने चुप हो बस? पहले ही देख के डर गए। यस, यू टेल। हाँ, नहीं नहीं, बिहाइंड यू। अच्छा, जो मिक्स नहीं हो सकते आपस में? एलिमेंट मिक्स हो सकता है। हाँ, जो सब्सटेंस सेम एटम से बना हो। ठीक है, एनी एग्जांपल? आयरन। ठीक है, अगर जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि जिसमें कोई मिलावट ना हो, नहीं, वो चीज़ नहीं है केमिस्ट्री में।
ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है ना, यस और नो, ठीक है। एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो ये जो है वन काइंड का बना है। और अगर मैं इसकी बात करूं मिक्सचर्स की, when two or more pure substances are mixed together it forms a mixture, ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं वो किस में आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। यानी जैसे इन्होंने कहा आयरन नेल, आयरन, आयरन क्या है, इट्स एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, एलिमेंट। ऐसे कितने लोग हैं ऑनेस्टली जिनको एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस नहीं पता है? जिनको पता है रेज योर हैंड्स। नहीं पता, चलो अच्छा, क्यों नहीं पता? एलिमेंट नहीं पता क्या होता है? नहीं। मेड अप ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। बहुत सिंपल है। पहले तो तुम लोगों को केमिस्ट्री में ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते क्या हैं। भाई एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। अब हमें कितना याद, क्या नंबर याद रखना है, 118, ठीक है। अभी तक कितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में रखे जा चुके हैं, 118। कॉपर, आयरन, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। क्या है, अब क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है इसमें? पक्का? कार्बन, आयरन, प्लैटिनम, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। यही एलिमेंट्स को जब हम केमिकली कंबाइन कर देते हैं, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, पे अटेंशन, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इट फॉर्म्स अ कंपाउंड। अब जैसे जितनी भी चीजें सब क्या है, कंपाउंड ही तो है। वाटर क्या है, ये कंपाउंड है कि नहीं? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से? H किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का, और O ऑक्सीजन का। आया समझ में? क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट्स का क्या होता है, सिंबल। क्या होता है? और कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मूला। क्या होता है? आप कहें, मैं कहूं H2O सिंबल है, फॉर्मूला है। इतना डिफरेंस क्लियर है? यस और नो? मैं सच सच पूछ रहा हूं, अगर ये क्लास नहीं ढंग से समझोगे तो पूरी केमिस्ट्री में दिक्कत आएगी पूरे साल। इसीलिए पहला चैप्टर मैं हमेशा बेसिक्स का रखता हूं कि आपको 9th क्लास से अब जितना उड़ चुका है ना इससे 1-2 महीने में, उतना सारा रिटेन हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। कंपाउंड क्लियर है। अब जैसे CO2 है, क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, कंपाउंड है, पक्का? अच्छा, अगर मैं शुगर की बात करूं, या शुगर, अच्छा ग्लूकोज कह लूं, C6H12O6 कंपाउंड है। क्लियर हुआ? यस और नो? आ रहा है समझ में? अब इस कंपाउंड में एलिमेंट्स कितने हैं, 3। कौन कौन से? C किसका सिंबल है, कार्बन, H, O। क्लियर हुआ? कोई डाउट? एलिमेंट और कंपाउंड क्लियर है? अब एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यानी मैं ये, आप ये नहीं हो सकता कि कार्बन के अंदर से मैं कहूं कि कोई दूसरा एलिमेंट निकाल दो, ऑक्सीजन निकाल दो, निकल आएगा? नहीं, ठीक है। कोई डाउट? चलिए वापस आते हैं उसी में। फिर मिक्सचर्स जो हैं 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स की अगर मैं बात करूं, दोज मिक्सचर्स विच हैव, यस वेरी गुड, क्या, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। क्यों उछल रहे हो? और हेट्रोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब, यूनिफॉर्म पहले देख लेते हैं। वी हैव टेकन अ बीकर, बीकर में हमने पानी डाला थोड़ा सा, एंड वी मिक्स्ड या वी डिजॉल्व 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर और सॉल्ट।
अब अगर हम टेस्ट करेंगे इसको, चलो आगे ही बढ़ते हैं। अगर आप टेस्ट करोगे सॉल्यूशन को, चाहे आप यहां से करो, चाहे आप मिडिल से करो, चाहे आप बॉटम से करो, कैसा टेस्ट आएगा? अब इन केस ऑफ शुगर स्वीट टेस्ट आएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ ऊपर ऊपर से अलग टेस्ट है, बीच से अलग है, बॉटम से अलग है, नहीं ना। इसका मतलब जो चीनी है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है, यानी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? जब यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुकी होती है कोई भी चीज, तो उसे हम कैसे कहते हैं कि वो सोल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस है। क्लियर हुआ? आया समझ में? यस और नो? और मैं हेट्रोजीनियस की अगर बात करूं, लेट्स टेक अनदर बीकर, इसमें पानी लिया और इसमें हमने डाल दिया चॉक पाउडर। क्या डाल दिया? चॉक पाउडर जो है वो थोड़ी देर बाद नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ऊपर पानी रह जाएगा, चॉक पाउडर नीचे। तो क्या हम कह सकते हैं इसमें यूनिफॉर्मिटी है? आप बताइए। नहीं नहीं, हाँ यूनिफॉर्मिटी है इसमें। किसमें नहीं है? क्यों? मतलब कैसे नहीं है? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन हुआ है कोई? वाटर में मिलाया गया, ठीक है, मिला दिया तो मिक्स तो हुआ नहीं, नीचे आके सेटल डाउन हो गया, तो आपने कहा प्रेसिपिटेट बन गया। वैसे तो आपने टेक्निकली सही बोला है कि अगर, लेकिन जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है तो उसमें हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं? नहीं है। तो यानी एक ऐसा सोल्यूशन है, मिक्सचर है हेट्रोजीनियस। मडी वाटर हेट्रोजीनियस। क्लियर हुआ? कोई डाउट? पक्का? पक्का में भी कह रहे नो सर। अब इस एलिमेंट्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस। अब इसमें भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई कौन मेटल होता है, कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जनरली दे लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? ऐसे याद रखना है। आया समझ में? कोई डाउट? अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6। लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेबल होने के लिए 2 गेन करेगा, तो 2 गेन कर रहा है स्टेबल होने के लिए, तो ये क्या है? नॉन मेटल। क्लियर हुआ? इतना याद रहेगा? पक्का? बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं? आगे आगे वाले ही बोल रहे हो, पीछे वाले नहीं क्लियर हो रहे? हो रहा है? व्हाट अबाउट यू? नहीं हो रहा? तुम्हारी आंखें अलग दिख रही, चश्मा अलग दिख रहा है मुझे। कैसे देख? पावर वाला है भी है, फर्जी लगाया हुआ है, दिखाना मुझे। अच्छा, ये राइट वाले में लेफ्ट वाले में नहीं है? मुझे तो लेफ्ट वाले में देख लग रही है पावर। कितनी है? इतनी ज्यादा पावर है? व्हाट्स योर नेम? प्रणिक। प्रणिक, इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। नहीं, बहुत ज्यादा है, 0.02 समथिंग तुमने बोला अभी। सब फैशन है तुम लोगों का। ओके, अब मेटलॉइड्स, आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो एक जिगजैग लाइन से ना सेपरेटेड हैं कुछ एलिमेंट्स, तो वो मेटलॉइड्स बेसिकली दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं आपको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नोबल गैसेस को भी कभी कभी कह देते हैं कि इट कम्स अंडर नॉन मेटल्स, हालांकि यहाँ पे सेपरेटली लिखा है, नो इश्यूज। नोबल गैसेस के बारे में डू नॉट रिएक्ट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यू विल स्टडी इन क्लास 11। एक आधी नोबल गैस है जो बाकी कंपाउंड्स के साथ, एक आधे कंपाउंड्स के साथ, एक आधे एलिमेंट के साथ मिक्स होकर कंपाउंड फॉर्म कर लेती है, ठीक है। अभी के लिए आप यही समझिए दैट नोबल गैसेस आर स्टेबल। क्या है? कैसे स्टेबल है? उनका क्या कंप्लीट है?
शेल्स कंप्लीट है तो एक एक टर्म आता है, एक और टर्म आता है और शेल्स ऑर्बिट। ऑक्टेट सुना है सबने? ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब ऑक्टागन क्या होता है? कितनी साइड्स होती हैं उसमें? पढ़ा है कुछ नाइन्थ में? क्या सर तभी तो पास होके आए हैं। हाँ, ऑक्टागन का मतलब कितनी साइड्स हैं? 8। तो यानी ऑक्टेट का मतलब 8 हुआ ना। यानी भाई अगर किसी भी वैलेंस शेल में किसी भी एलिमेंट के एटम, बहुत ध्यान से सुनना, एलिमेंट के एटम के वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल का मतलब सबसे बाहर वाला शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो उसका क्या कंप्लीट हो जाता है? ऑक्टेट। क्लियर हुआ? और जब जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो एलिमेंट क्या हो जाता है? स्टेबल। क्लियर हुआ? और एलिमेंट्स का मकसद क्या है? स्टेबल होना, जैसे हमारा है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? पक्का? निन्नी बहुत आ रही है कुछ लोगों को, नींद आ रही है, पानी वानी पीना है। फिर उसके बाद होमोजीनियस सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा ट्रू सोल्यूशन पढ़ा था हमने, ठीक है। अब सोल्यूशन एसिड बेसिस सॉल्ट सोल्यूशन अलॉयज, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए। हेट्रोजीनियस की अगर मैं बात करूं, अच्छा कोलॉइड जो है ना वो होमोजीनियस लुकिंग हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। मिल्क हमें लगता है कि वो होमोजीनियस है बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस होता है, दिखता होमोजीनियस है। ओके फिर उसमें सस्पेंशंस तो पता है सबको। सस्पेंशन का एक और एग्जांपल जो अभी मैंने हेट्रोजीनियस में बताया था ना, चॉक एंड वाटर, वो आपका सस्पेंशन ही है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब एलिमेंट जैसे कि मैंने बताया कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ इज अ पार्टिकल कॉल्ड एटम। एलिमेंट्स किसके बने हुए हैं? एटम के बने हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा था कि आयरन नेल, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस भी क्यों कहा जाता है? लेट्स, अगर मैं आयरन नेल की बात करूं, ये जो आयरन नेल है इसमें ये किस एटम्स का बना हुआ है? इसमें किसके एटम्स हैं? सारे आयरन के ही तो एटम्स हैं, ठीक है। अगर मैं पानी की बात करूं, एक ग्लास में पानी है, पानी में सारे किसके मॉलिक्यूल्स हैं? H2O के। उस H2O को हम एज अ 1 यूनिट कंसिडर करते हैं, यस और नो? ठीक है, और वो 1 यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है। इधर अगर ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर जाएगा बेटा तो फिर कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, फिर आप नहीं समझ पाएंगे। आप मुझसे पूरे साल भर कहेंगे सर पानी पी लूं, मैं कहूं नहीं, तुम्हें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, तो मैं तुम्हें क्यों पीने दूं पानी? अच्छा लगेगा तुम्हें? मन ही मन सोच रहा है हाँ। ओके क्लियर है इतना? कोई डाउट यहां पे? पक्का? आगे बढ़े, लिख लो, नोट डाउन कर लो ये एलिमेंट। किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा है क्या? मेरा ही तो नहीं हो रहा है। पहली क्लास लेट स्टार्ट हुई थी क्या तुम लोगों की? कितनी देर से? 15 मिनट्स। हेडिंग बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री ही डालिएगा। कितने लोग हैं जिनको केमिस्ट्री बोरिंग लगती है? अरे तुम लोग उठा सकते हो हाथ, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो उठाओगे नहीं? लग ही रहा है मुझे तो। क्यों? क्यों बोरिंग लगती है?
एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस लगती है। यस, यू टेल व्हाई। ले, तो फिर बायो क्या करोगे? अगर केमिस्ट्री तुम्हें याद करने के लिए इतनी लगती है तो बायो का क्या हाल होगा? और केमिस्ट्री नहीं याद होती है? क्या नहीं याद होता है केमिस्ट्री में? चलो अच्छा, मैं बता दूंगा, निमोनिक्स के साथ याद करा दूंगा। टीचर ने निमोनिक्स के साथ याद कराए हैं। निमोनिक्स समझते हो? हैं? उसके साथ ऐसे स्कूल में नहीं याद कराए? अच्छा, जैसे पीरियोडिक टेबल में मैं ना ऐसे लर्न करवा देता हूँ, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। हंस रहे, बताओ। तो ये एलिमेंट्स के नाम सिंबल्स ऐसे ही लर्न होंगे तुम लोगों को। जितनी बोरिंग लगती है ना उतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। पता है इंटरेस्टिंग है, बताओ बोरिंग कह रहे हैं। मन लगा के अच्छे से पढ़ना, और जो डाउट्स हैं वो पूछते रहना तुम लोग। कोई भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। और कहो आपने तो पढ़ाया ही नहीं, हमारे तो स्कूल में आ गया। हाँ, आगे बढ़े। अब आते हैं कंपाउंड में। अब ये ना एक्चुअल में एक बहुत अच्छी स्लाइड थी, इसमें चल नहीं रही है, पीडीएफ है ये जीआईएफ्स हैं। ठीक है, तो इसमें ना ये कोलिजन हो रहा है तो पता लगता है कैसे। अब जैसे मान लो ये दो आ रहे हैं पार्टिकल्स, एटम्स ही कह लो, ये एक एलिमेंट के एक एलिमेंट के हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, केमिकली मिक्स हो रहे हैं, और अलग से एक तीसरा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट इज कंपाउंड। तो कंपाउंड की डेफिनेशन की मैं अगर बात करूं, ध्यान रखना, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं? केमिकली कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, तब उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। आज के बाद कोई भी ये भूलेगा नहीं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। हमें तो नहीं पता। एलिमेंट पता है क्या होता है? एग्जाम्पल दो मुझे। हाँ, और? तो ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स? आप बताइए, एग्जाम्पल बताओ मुझे। HCl, ठीक है, और 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 इतने ही याद है? क्लियर हुआ? हाँ, आई बता रहा हूँ, इतना नोट करो, आई एक्सप्लेन अभी। फिक्स प्रपोर्शन बाय मास, कि एलिमेंट्स जो है वो हमेशा कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। आई बताता हूँ, लिख लो जल्दी से। कंपाउंड डेफिनेशन लिख लेना, हेडिंग डाल लेना। डन, लिख लिया? सबने लिख लिया? व्हाट्स योर नेम? स्पर्श। विच स्कूल? कौन सा? फिर अच्छा, ज्योति इंटरनेशनल। ओके। हाँ, अब आप पूछ रही थी कि कैसे। आप चाहे यहाँ का पानी पी लें, अपने घर से पी के आई होंगी, किसी दूसरे शहर जाके पी लीजिए, दूसरी कंट्री में जाके पी लो, हमेशा वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। ठीक है, चाहे अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं,
एक तरीका तो है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने का, आपकी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रही हैं, ठीक है, तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो जो है इट विल बी 3:8, ठीक है। कोल की बर्निंग हो रही है, कोल की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है कंप्लीट बर्निंग कंबशन की वजह से, उसमें भी जो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो है वो 3:8 रहेगा, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रही है, हो रही है, तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो विल बी ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं रेशियो भी कैलकुलेट करना आपको बता दूं तो वाटर की बात करें H2O, कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 मिनट बताओ। हाँ हाँ तुम ही नॉट, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? सब पे ध्यान है मेरा, ध्यान रखना। हाँ तो 1 है, 2 एटम है तो कितना हो जाएगा? 2। 2:2 यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कर। हाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है? 16 एटम है। 2:16 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? लेकिन ये कब? जब H:2O, पता लगे O:2H क्वेश्चन में लिखा हो तो भी वहां 1:8 लिखा हो, गलत हो जाएगा। तो अब इस केस में कितना हो गया? 8:1। ये डिफरेंस याद रखिएगा, दिस इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर हुआ? एनी डाउट एनीबडी? पक्का? आगे बढ़े, चलिए। ऐसे ही अगर CO2 का भी बता देता हूं, चलो। कार्बन CO2 में कितने एटम्स हैं कार्बन के? 1। एक एटम का मास 12। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16। 2 एटम्स का से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। कार्बन इज टू ऑक्सीजन का। क्लियर हुआ? ये है रेशियो बाय मास, नॉट बाय वॉल्यूम, बाय मास। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है? डाउट्स हैं तो पूछिए, ऐसा नहीं है पहली क्लास है तो बस सर ही सर बोलें बच्चे ना बोलें। अब हो गए हो, अब तुम लोग यहाँ के हो गए हो, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। अब ये मैटर बना किसका है? ये भी ना GIF जो ऐसा था ना, ये ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है। हाँ तो मैटर किसका बना है? हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स कौन से हैं? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। यस और नो? ठीक है। तो एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? हाँ तो क्या मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं? नोबल गैसेस। व्हाई? वेट वेट, ये नहीं करो। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पूरे साल ऐसे ही बैठी रहोगी। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हाँ ट्राई करो, क्योंकि ध्यान ही इधर उधर भटक रहा है ना, क्लास में है ही नहीं ध्यान। ये पिलर कैसा है, ये बोर्ड कैसा है, ये क्यों लगा है यहाँ पे, क्या हो रहा है इस पे, इन्हीं चीजों में ध्यान चला जाता है। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, वो देख लो। हाँ मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है? बताओगी तो तुम ही खड़ी हो, टेल मी, स्टैंड अप एंड टेल मी। हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कि इनसे डर लग रहा है? कुछ नहीं आता इन लोगों को। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है एटम मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है? एटम तो हर जगह होता है, तो सिट डाउन।
यू ट्राई. हाँ, स्टैंड अप एंड टेल. Atom may exist independently, may not exist independently. What does it mean? आया समझ में? Yes or no? भाई मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो क्या आप नाइट्रोजन को सिंपल N में एग्जिस्ट करा सकते हो? N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना. यस और नो? ऑक्सीजन सिंपल O के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं. किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? O2 के फॉर्म में. और क्या स्टेट होता है इसका? गैसियस स्टेट. आया समझ में? यस और नो? लेकिन ऐसे कौन से, हाँ ले लो बस ही, लेकिन ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? किसके एटम्स हैं? नोबल गैसेस. क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं, वो नेचुरली क्या है, स्टेबल हैं. आया समझ में? लिख लीजिए फटाफट से ये डेफिनेशन. ब्रेक नहीं मिला ना तुम लोगों को एक क्लास और दूसरी क्लास के बीच में? तो अच्छी बात है ना, ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अच्छी बात है बेटा. खा के नहीं आए हो घर से कुछ? हजम हो गया बैठे बैठे? बोल मैं रहा हूं, जरूरत मुझे है. एक सैंडविच आया था वो भी नहीं खाया मैंने. तुम्हें दे देना चाहिए था ना. आपका नाम क्या है? सुभांशु राज. विद स्कूल? नाइन्थ का परफॉर्मेंस कैसा था? हर क्वेश्चन में तुम्हें हंसी आ रही है मेरे? ऐसे ही तुम एग्जाम में भी करना, हंसते हुए आंसर करना सब. हाँ हाँ हंसते हुए ही करना. बेसिक्स क्लियर हैं? यही बेसिक्स अभी समझ में आ रहा है? पक्का? घर जाके रिवाइज करने हैं ये बेसिक्स सबने. रिक्वेस्ट है मेरी, टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है. हाँ ध्यान रखना. ऐसे अगर नंबर लाने हैं, देखो केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, सच बता रहा हूँ. बस आपको केमिकल फार्मूला बनाना आना चाहिए. केमिकल फार्मूला बनाना आ जाओगे, बाकी तो फिर लर्निंग वर्क है सब, वो तो लर्न खुद ही कर लोगे. क्लियर हो रहा है? अगर लेकिन नाइन्थ नहीं आती ना तो फिर दिक्कत है, गड़बड़ है. वैलेंसी निकालना और केमिकल फार्मूला बनाना और पॉलीएटॉमिक आयंस और उसके चार्जेस, ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके टिप्स में होने चाहिए. पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब जैसे कार्बोनेट आयन, कैल्शियम कार्बोनेट सुना है ना, कार्बोनेट आयन कितना होता है, CO3 2-, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन से लर्न करने हैं. आगे बढ़े. डन? क्लियर है? ये 2 इमेजेस दिख रही हैं, एक सोडियम की दिख रही है, एक नियॉन की दिख रही है. ये भी GIF था, मूव हो रहा है ऐसे. तो ये पहला शेल कौन सा होता है? पास वाला. के बीचों बीच क्या है? न्यूक्लियस. क्या है बीचों बीच? अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरा एक किसका डायग्राम है? एटम का. ये क्या हो गया? हाँ ये पूरा एक एटम का फिगर डायग्राम है. ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है आप बताइए? ये क्या है ये जो दिख रही हैं ऐसे जालियां? कुछ नहीं हो रहा है. सर सर क्या कर रहे हो? हाँ अरे ये क्या है? ये कौन बताए? यस यू टेल. शेल्स हैं. क्या है? क्या एटम में जो शेल्स हैं, क्या एटम कोई एक बंद डिब्बा है क्या? नहीं. शेल्स का मतलब ये नहीं है कि एटम एक बंद डिब्बा है. ये जो शेल्स हम कहते हैं ना, ये एक 3D रीजन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन है अराउंड दिस, अराउंड द न्यूक्लियस. क्लियर हुआ? उसे ही हम कह देते हैं कि ये शेल्स हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, अब न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल कौन सा होता है? के शेल. फिर एम शेल, गोज ऑन, KLMN. ठीक है, आया समझ में? अभी क्लास 10th के हिसाब से आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होने चाहिए.
ठीक है। हाँ अभी फर्स्ट चैप्टर के, लेकिन आपको 21 से 30 के भी करने होंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के तो कर लेना, काम दे रहा हूं तुम लोगों को, ये खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल की बात करें तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब जब एटम्स आपस में कंबाइन हो गए और मॉलिक्यूल बन गया, तो मॉलिक्यूल तो अब एग्जिस्ट कर सकता है ना, यस और नो, ठीक है। H2O है, वो तो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है। अब उस H2O को तो नहीं है कि नहीं मुझे किसी के साथ कंबाइन करो, जोड़ो किसी के साथ तभी मैं एग्जिस्ट करूंगा, नहीं हो रहा है ना ऐसा। आया समझ में? तो मॉलिक्यूल्स में क्या लिखा है? इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आया समझ में? लिख लीजिए जल्दी से। मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल CO2, NH3, ये सब लिख लेना। अब मैं कैमरे के सामने खड़ा रहूंगा तो तुम लोगों को नहीं दिखेगा, हटू तो कहेंगे रिकॉर्डिंग से हट गए। केमिकल रिएक्शंस का नहीं मिला? तुम्हें नहीं मिला? मिला तो है, एक बार पूछ लेना नहीं मिला है तो। वैसे भी ये थर्ड क्लास से स्टार्ट करूंगा मैं फर्स्ट चैप्टर, पहली 2 क्लासेस बेसिक्स की रहेंगी, क्योंकि वैलेंसी बताना बहुत ज़रूरी है, सब भूले बैठे हैं यहाँ। कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में? मैं खुद ही काउंट कर लेता हूँ, तुम लोग लिखो। 18 है? 16 है? 18 है ना? किन 2 लोगों को तुमने कम गिना है? उससे पूछ रहा हूँ। अच्छा अब दिख रहे हैं? डन, लिख लिया, सिंपल है, यस और नो। ये जो तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, अगर तुम सोचो कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसी में हंसते रहना बस। हाँ आप सोचेंगे ये तो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा बेंड शेप होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को शेप उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है ना, तो उसकी वजह से शेप थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। किसी का स्ट्रेट रहता है, किसी का प्लेनर रहता है, किसी का बेंड शेप रहता है। ये क्लास 11th में पढ़ेंगे आप लोग, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयंस के बारे में बात करते हैं। अभी हमने एटम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर ली। एटम और मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज नहीं है। जब भी किसी एटम पे चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है? आयन। क्या बन जाता है? चार्ज का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसे हम क्या कहते हैं? कैटायन, ठीक है। क्या कहते हैं? कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन को क्या कहेंगे? एनायन। अब जैसे बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है तो मैं कहता हूँ प्लस कटा हुआ है ना, तो ये कटा हुआ कैसा है? कैटायन। कैसा है? कैटायन। बहुत इंस्टाग्राम पे स्टेकेशन, स्टेकेटायन ऐसे चलता है ना, तो ये अच्छा कैटायन कैसा है? क्या पॉजिटिव चार्ज है? तो अगर मैं लिखूं स्टेकेटायन तो कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते? सर जिसको केमिस्ट्री आती है कुछ समझेगा तो तुम बता देना। इसका मतलब तुम्हें नहीं आता, तुम बता दोगे ना? ऐसे ही हैशटैग डालना आप। लो अच्छी बात है तो फिर ओके। एनायन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे फॉर्म होते हैं? मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो मेटल्स क्या बनाते हैं? कैटायन। क्या बनाते हैं? आया समझ में? फिर से बोल रहा हूं, मेटल्स क्या लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्यों लूज करते हैं? स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उस एटम पे कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। ये भी बताऊंगा क्यों अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। जो अब नॉन मेटल्स एनायन क्यों फॉर्म करते हैं?
वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन अगर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज ही आएगा ना उस पे, तो यानी नॉन मेटल ने क्या बना लिया, एनायन। क्लियर हुआ, आया समझ में? क्विकली नोट इट डाउन। एक और चीज समझ लो पहले, लिखने से पहले देख लो यहाँ पे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर का, ठीक है। अच्छा एक और चीज, एटॉमिक नंबर इसका 11 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। दोनों मैच तो कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस कहां है? दोनों मैच तो कर रहे हैं, 11 अगर आप 2,8,1 तीनों को प्लस करोगे तो वो भी 11 ही आएगा, तो डिफरेंस क्या है? हाँ यस, सर किसी भी आपका आइटम जो आता है उसके लास्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, तो तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये डिफरेंस है। नो, इस 2,8,1 और जो वो मैंने 11 लिखा है एटॉमिक नंबर मैंने बोला, व्हाट्स द डिफरेंस? सर 11 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और 281 डिस्ट्रीब्यूशन है उसका शेल्स में। हाय हाय, जो एटॉमिक नंबर है ना उसके लिए आप किसको कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। किसको कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और ये जो 2,8,1 है ये क्या है, मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, किसमें, शेल्स में। आया समझ में, यस और नो, क्लियर हुआ? अब अगर मैं अगला स्टेटमेंट कहूं, किसी भी न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम का मतलब जिस एटम में चार्ज नहीं है, तो उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। आया समझ में? किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या सेम रहता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ आप बताइए, किसी भी न्यूट्रल एटम में क्या सेम रहता है, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? पहले क्या बोला था इसने, व्हाट इज दिस, यही हो ना कि कहीं और चले गए हैं? क्या नाम है, देवांश, विद स्कूल? नाम याद रहेगा मुझे, नहीं भी रहेगा तो पूछ लूंगा। ओके, क्लियर हुआ इतना? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। कौन केटायन बनाता है, कौन एनायन बनाता है, न्यूट्रल एटम में चार्ज होता है नहीं होता है। आया समझ में? आगे बढ़े, कोई डाउट? पक्का इसे नोट कर लिया है सबने? अच्छा एक और मैं क्या बता रहा था, ये देख लो इधर पहले, 2,8,1। अब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए किसी भी एटम का। ऑक्टेट का मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैलेंस शेल का मतलब सबसे बाहर वाला शेल। एक चीज देख लो इधर, ये जो सबसे बाहर वाला शेल है ये क्या होगा इसका, वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं, वैलेंस, क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। और उस वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? और केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, किसके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, वैलेंस शेल के। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये 7 गेन कर ले या एक लूज कर ले। एक लूज करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा, तो इसके लिए एक लूज करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 7 गेन करना। एक और चीज सुन लो, क्या लूज किया है इसने, इलेक्ट्रॉन। तो क्या प्रोटॉन में भी कमी आ जाएगी? प्रोटॉन्स हमेशा फिक्स रहेंगे, सेम रहेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिसको नहीं समझ आ रहा है, बोल सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आ रहा है?
क्या नाम है आपका? दक्ष, समझ आ रहा है? लक्ष्य, समझ आ रहा है? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी आवाज इतनी तेज है कि शीशे टूट जाए। क्या नाम है आपका? आपका? हाँ, आपका तो ठीक है, स्पर्श। आपके पीछे वाले का नहीं, नहीं, पिलर से पूछ रहा हूं मैं। देख भी रहा है क्या? क्या नाम है? अनूप। अनूप है कि अनूप है? प्रोनाउंसिएशन मुझे बता दो। अनूप। आगे? विद स्कूल? मॉडर्न स्कूल। समझ आ रहा है? ऐसा ही रिएक्शन है, नहीं समझ आ रहा है? दोबारा बताऊं? घबराओ नहीं। अगर ऐसे ही चुप होके बैठ जाओगे ना तो पूरा साल ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं समझ आ रहा है मुझे? रेज योर हैंड एंड आस्क मी अगेन, मैं बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन ब्लैंक होके जाओ यहां से, ये मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आएगा, नाइन्थ के कॉन्सेप्ट मुझे पता है 2 महीने में तुम लोगों का सब उड़ चुका है, या किसी को कुछ भी नहीं आता है, इसीलिए पहली 2 क्लासेस में रखता हूं बेसिक्स की। नहीं आ रहा है तो पूछो, लेकिन ऐसे ब्लैंक मत रहो। हाँ, फिर से बता देता हूं। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, कितने होने चाहिए? 8। अब 8 नहीं है, या तो ये 7 गेन कर ले इलेक्ट्रॉन या 1 लूज कर ले। इसके लिए एक लूज करना ज्यादा सिंपल, ये नहीं कि बैठा हुआ है एलिमेंट तो एक लूज कर ले चल जा यहां से, ऐसा नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है ना, वो किसी दूसरे एलिमेंट को देता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? और किसी दूसरे एलिमेंट को दे के वो बॉन्ड बना लेता है और आपस में कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। क्लियर हुआ? और स्टेबल हो जाता है। इसीलिए जो एलिमेंट्स आप देखोगे ना, किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं नेचर में? मिनरल्स, ओर्स के फॉर्म में, यस और नो? फिर उसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो ओर्स या मिनरल्स है, ये कंबाइंड फॉर्म ही तो है। कैसा फॉर्म है ये? कंबाइंड फॉर्म ही तो है। आया समझ में? अब कंबाइंड फॉर्म से आपको एलिमेंट को अलग, मेटल को अलग करना है। ये हम पढ़ेंगे मेटलर्जी में, 3rd चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर हो रहा है? पक्का? ज्यादा हो रहा है? एक ही बच्चा बोल रहा है, थक गए हो? आगे बढ़े, चलो। प्लस चार्ज कैसे आया इस पे? कितने प्रोटॉन थे? 11। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? चार्ज सेम है, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। अभी भी अब जब लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? कौन कम है, कौन ज्यादा है? प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? जो ओवरऑल चार्ज आएगा वही लग जाएगा। क्लियर हुआ? और कितना लगेगा? +1। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कितने ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? 1। क्लियर हुआ? आया समझ में? ऐसे ही अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। एटॉमिक नंबर का किसमें हम किसकी बात करें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, ठीक है? यानी 9 है इसमें, तो 9 प्रोटॉन, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स का 2,7। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कितने की रिक्वायरमेंट है? 1। कितने की? क्यों 1 की रिक्वायरमेंट है, आप बताइए। हाँ, तो 8 कंप्लीट करने, तो इसका मतलब क्या है? क्या कंप्लीट करना है उसको अपना? ऑक्टेट। ऑक्टेट, ठीक है? ऑक्टेट नहीं, ऑक्टेट। ऑक्टेट, ठीक है? अब 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं तो क्या करे? या तो एक गेन कर ले, या 7, अच्छा एक और टर्म ही बताऊंगा, 7 लूज करके क्या बना ले? ड्यूप्लेट। ये एक्सेप्शन है हीलियम में। हीलियम में एक ही शेल होता है, ठीक है? और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नेचुरली? 2 इलेक्ट्रॉन। के शेल की भी कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है? तो यानी वो नेचुरली उसका क्या कंप्लीट है? ड्यूप्लेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? ड्यूप्लेट, ठीक है? तो या तो ड्यूप्लेट बना ले, इसके लिए ज्यादा सिंपल क्या है? 7 लूज करना कि 1 गेन करना? 1 गेन करना। इधर ये तो लेट शुरू हुआ है। अच्छा, कौन से किसकी क्लास है अब? व्हाट्स द टाइम? 7:30। घर जाने का टाइम हो गया?
घड़ी भी नहीं देखनी आ रही, देखना जरा 6:30 हो। देखा टाइम का नहीं पता चला ना, ऐसे ही होता है केमिस्ट्री में। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, वैसे भी टाइम कम मिला मुझे। फटाफट से ये देख लेते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाओ। हाँ 2,7 हुआ इसमें, 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। अब एक गेन कर लिया, प्रोटॉन कितने हैं पहले से 9, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने ज्यादा, एक ज्यादा, तो फ्लोरीन पे चार्ज आ गया माइनस का, लेकिन कितना माइनस, 1 माइनस। क्लियर हुआ? एनी डाउट? अब याद रहेगा ये कैसे चार्ज लगा रहे हैं हम, ठीक है। और इसी F माइनस को हम नाम दे देते हैं फ्लोराइड आयन। क्या कह देते हैं? बोलो, ये ब्लैक टी शर्ट, बोलो नाम क्या है इसका, है? अंदर मुंह में ही बोलते रहोगे ना तो नहीं बोल पाओगे। फ्लोराइड आयन। और Na+ सोडियम आयन। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एक गेन हुआ, यही वैलेंसी है। क्या है? यही वैलेंसी है। एनी डाउट एनीबडी? पक्का? आगे अब आयन तक तो मैंने बता दिया, पॉलीएटॉमिक आयंस बताऊंगा नेक्स्ट अगली क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हाँ ये PDF मिल जाएगा तुम लोगों को। हाँ चलो बस ज्यादा नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास में आई टेल यू दिस। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू ऑल। आज की क्लास यहीं तक।